बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मेरी बड़ी ख्वाहिश थी जिस शख्सियत से मिलने की, आज मेरे साथ मौजूद हैं, मुसाफिर हैं यारो सेगमेंट में, और आज हम आप कसूर में मौजूद हैं। मेरे साथ उस्ताद हाजी अमानुल्लाह हैं। प्यारे दोस्तों, उस्ताद हाजी अमानुल्लाह से पहली मुलाकात मेरी खारियाँ में हुई तो बहुत मुफीद मालूमात इनसे मिली, और उसके बाद मैं बड़ा क्यूरियस हो गया कि इन्होंने कुछ अपने वालिद के हवाले से ज़िक्र किया। मैं बहुत क्यूरियस हो गया कि इनसे मज़ीद मालूमात ली जाएँ। तो उस्ताद हकीम सफदर साहब के ये साहबजादे हैं, और वो बाहर अभी तक इनका मतिब भी है, और वहाँ पे वो बाकायदा प्रैक्टिस किया करते थे। उनको शौक़ भी था। उन्होंने अपने जो लाल अखे कबूतर बनाए, उनमें से एक कबूतर देखने का मुझे भी शरफ़ हासिल हुआ, वो ताहर तालाब वाले की छत पे। और उस वक़्त वो कबूतर जो है वो बेमाया हो चुका था। कहते थे कि ये बूत नहीं डालता, पता नहीं उसके बाद उसने डाला कि नहीं। आप यकीन करें कि बिल्कुल टोटल डिफरेंट कबूतर था। उसकी पलकें, उसकी नोक, उसका टोटल वो डिफरेंट कबूतर था। और मैंने जब हाजी साहब से पूछा तो हाजी साहब ने बताया कि ये जो कबूतर है ये मेरे वालिद साहब के कबूतरों में से लाल अखे, उन्होंने नाम ही लाल अखे रखा हुआ था। तो गपशप करते हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आएगा। और उस्ताद हाजी अमानुल्लाह साहब का मेरा ख्याल है कि ये यूट्यूब पर पहला इंटरव्यू होगा। तो अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, दुआएं हैं आपका। भाई साहब, बड़ी मैं खुशी फील कर रहा हूँ कि आज ज़िंदगी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात हुई है, बड़े अरसे बाद। हाँ, तकरीबन में आप बता रहे हैं। सदर वैस भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो ये मेरे आप बता रहे खारिया, मेरे ख्याल ये 2007 की बात है शायद। जी जी, हाँ, 2007 की बात है, मुलाकात हुई थी। तो बस ज़िंदगी हो तो इंसान की मुलाकात हो ही जाती है। जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा आई साहब, अपने वालिद साहब के मतलब कुछ बताएं कि उनको जो उनके पास जो कबूतर थे और जो उन्होंने कबूतर बनाए हुए थे कबूतर, वो आप तक पहुँचे, तो वो थोड़ा सा हमें इस हवाले से बताएं। ये सब उनको ना शौक, एक ये लाल आँखों वाले जिनको मगर कहा जाता है, एक मगर कबूतर थे और एक जौंसरे कबूतर। जी। जौंसरे कबूतरों को उन्होंने नाम दिया हुआ था रंगीले। अच्छा जी। हाँ, रंगीले। उनकी कुछ ये थी ये किस आँख में थे? ये वो रिंग वाली आँखें थी उनकी। लाल आँखों में? नहीं, रिंग वाली आँखें थी। हमारे बचपन में थे, हमने तो बड़े होकर देखी नहीं, बचपन में ही देखे थे। ये आप अंदाज़ा लगाएं कि मियाँ साहब से जब मुलाकात हुई, मियाँ नज़ीर साहब अल्लाह जन्नत सीखे, उनके वालिद अल्लाह जन्नत सीखे, मियाँ मोहम्मद सैन साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने वालिद साहब से पूछा, तो उन्होंने कहा कि एक दोस्त था उसके पास हैं, वो गैर मुस्लिम था। तो वो उसको कहा कि भाई आप मुसलमान हो जाएं, लेकिन वो नहीं हुआ, फिर उसके तलका ख़त्म कर दिया उसके साथ। तो उससे ना वो एक आखिरी जोड़ा था, वो उसके पास रह गया था। अच्छा। तो वो फिर उसके लेके मियाँ साहब को दे गया, तो उन्होंने मंदिर में छोड़ा। उनके पास उनका एक महावत होता था, बाबा रूड़ा। अच्छा। वो उसके दरवाज़ा खुला रह गया, वो जितने जोड़े थे वहाँ वो सारे बिल्ली मार दिए, उसमें वो ख़त्म हो गए। वो जौंसरे ख़त्म हो गए। वो आप ब्रीड का आखिरी जोड़ा था वो। अच्छा। एक लाल आँखों वाले थे, एक जब रंग वाली उड़ी करती थी ना, जी जी। उसी वक्त अल्लाह बख्श वाला साहब बताते हैं कि कोई बाजियों से ना 10-15 दिन पहले ना मिले कबूतर, 1-2 दिन में ना सारे उड़ने वाले ज़ाया हो गए। मौसम ऐसा ख़राब हुआ, सारे ज़ाया हो गए। अच्छा। मैं ऐसे दिल बर्दाश्त होकर बैठा हुआ था, बच्चे बाहर बैठे हुए थे, मैंने बच्चों में ऐसे कपड़ा फेंक दिया। वो बच्चे को इधर उधर होके आ गए, वो 2-3 बच्चे ना उड़ने शुरू हो गए, मैंने उड़ाने शुरू किए। फिर बाजियों में 3 बच्चे डाले थे। ये उस वक्त कसूर में ना 5 बाजियाँ उड़ा करती थी, 10 कबूतर उड़ा करते थे, उनमें 3 बच्चे डाले हुए थे। अच्छा। लंडा बच्चा वो 5.25 रंग वाली को जीत के बैठा हुआ है। अच्छा जी। 2 बाजियाँ ये अल्लाह जन्नत सीख के ताहिर भट्टी साहब के बड़े भाई मोहम्मद अहमद भट्टी जी। अल्लाह ने जन्नत सीख करे, ये उन्होंने बात मुझे बताई है। अच्छा। हाँ, कहते मानुल्लाह वो बच्चा मैं देखता हूँ 2 दफ़ा बैठा है, 5.25 बैठा है, अगली बाजी फिर वो लाल आँखों वाला 5.25 बैठा है, लंडा बच्चा नाम था उसका। तीसरे दिन फिर वो आया,
भाई 5 सवा 5 आया है, हवा चली है, वो नीचे गया, वो गिर गया। पहली 2 बाजियाँ जीता, 3 बाजियाँ उठती थी, वो फिर बार वाली बाजी हार गई, क्योंकि कबूतर नहीं थे, वो बच्चा उड़ा था, वो लाल आँख वाले थे। उन्हीं लाल आँखों में एक जोड़ा था, ये लाहौर है, हाजी असगर साहब, मेहर असगर साहब जी जी। उनके भाई थे, अल्लाह एमरजेंसी के फौत हो गए, मेहर अफजल साहब थे, उन्हें शौक था। ठीक है। तो वो एक जोड़ा लेके गए थे मेरे अल्लाह बख्शे वाले साहब से। ये 72 थी की बात है, मियाँ नज़ीर साहब को अल्लाह जन्नत से जी आए, मेरे अल्लाह बख्शे वाले साहब से एक पक्षी लेके गए, रिंग वाली लाल आँखों वाली, जालदार थी, पर सफ़ेद थे, वाइट थे उसके, वो लेके गए। उनके पास कबूतर थे, हंस कबूतर, उन्होंने हंस कबूतर के साथ गई, उसका बच्चा एक निकला, उन पर जेठ शाम तक बैठा, मियाँ रोज को अल्लाह जन्नत सी करे, उसका नाम उसने रखा हिरोशिमा। 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 अच्छा फिर अल्लाह बख्शे वाला साहब से पूछा उन्होंने कि ये इसका माँ बाप किधर है। अच्छा। ठीक है, वो हमारे पास 3 बहनें थीं, एक भाई था, 4 थे उस वक्त। अल्लाह बख्शे वाला साहब रहा कि इस तरह मैं रफ्ता ले गए। फिर वो अल्लाह बख्शे वाला साहब मियाँ साहब को लेके हाजी असगर साहब गए, तब पहली मुलाकात अल्लाह बख्शे वाला साहब ने कराई थी हाजी असगर साहब के साथ। अच्छा। तो फिर आपने आगे यूट्यूब में हाजी असगर साहब का इंटरव्यू भी सुना हुआ है कि मेरे अल्लाह बख्शे वाला साहब का नाम लिया उन्होंने कि मानुल्लाह के वालिद साहब से मैं रिंग वाला लेके आया था। वो रिंग वाला कबूतर मेरे से मियाँ साहब लेके गए और उसकी पट्टी का नाम आगे उन्होंने रखा साधना। अच्छा, उसकी पट्टी का नाम साधना रखा। हाँ जी, ये यूट्यूब में हाजी असगर साहब का इंटरव्यू में है। मतलब साधना ब्रीड का जो जद्दे अमजद था वो आपके घर से चला था? वो हाँ, मेरे अल्लाह बख्शे वाला साहब से मैं रफ्ता साहब लेके गए, वो हाजी असगर साहब से फिर वो गया, हाजी असगर साहब से फिर मियाँ साहब वो रिंगड़ा लेके, उसकी पट्टी थी, पहली पट्टी थी मियाँ रऊफ़ को अल्लाह जन से, मियाँ रऊफ़ ने भी नाम रखा था उसका साधन, ये साधन उसका नाम रखा। वो लाल आँखों वाले, वो देखे वो लाल आँखें चल रहे हैं आप तक, वो खुद प्रवास के मालिक। अच्छा जी जी। तो हाँ, ये लाल आँखों वाले कबूतर थे। फिर वो आपको पता है कि एज के साथ साथ ऐसा ऐसा वो शौक कम हो जाता है, तो फिर अब वो लाल आँखों वाले पर वैसी तो नहीं आते, लेकिन हैं आज तक। अच्छा, ऐसा आपने गुफ्तगू में जिक्र किया हंस कबूतर जो है, हाँ, ये मैंने आज से पहली दफ़ा आपसे सुना है। कि हंस कबूतर बेसिकली मुगल सब ये है कि कसूर में 2 घराने थे कबूतरबाजी जी। एक थे मिस्त्री साहबान और दूसरे से कमरगा साहबान जी। ये दोनों की पार्टीशन से पहले आपस में बाजियाँ उड़ा करती थी। पहले चेतर में उड़ा करती थी, फिर वो कबूतर रात रह जाने, फिर ये इन्होंने बैसाख उड़ाना शुरू कर दिया, फिर बैसाख में भी रात रहने शुरू हो गए। फिर वो इन्होंने 1952 में पहली दफ़ा कसूर में जेठ बकायदा तौर से 15 जेठ उड़ना शुरू हुआ, और तब से जेठ उड़ रहा है। सही। 1952 से तो उन्होंने ना 20 साल बाजियाँ उड़ी कमगरों की ड्रॉबैक ये हुआ कि उन्होंने कबूतर क्यों छोड़े। ये हुआ कि उनके कमगरों के कबूतर रात बाहर रह जाते थे, सामने फिरते उठते थे, रात बैठते से गाने मिस्त्री साहबान के कबूतर घर बैठ जाने। 20 साल उनकी बाजियाँ हुई। 20 साल के बाद उन्होंने ये हमारे जो पिंजरे लोग तो गिरा दिए, तोड़ दिए कि हमारा पंजाबी में मतलब है कि हमारा लैन ही नहीं है, तो उन्होंने ये ख़त्म कर दिया कबूतर छोड़। तो तब से कमगरों के कबूतर में इस तरह कमगरों के कबूतर फिर उनके घर में ना रहे। अच्छा। हाँ, ये कमगरों का हुआ, तो फिर तब से मतलब है कि ये उड़ रहे हैं। तो ये जो मिस्त्री साहबान थे, ये इनके थे मिस्त्री अहमदीन साहब, अल्लाह जो फोन हो गए सबकी मदद फरमाए, उनका दर्जा अल्लाह ताला बुलंद फरमाए। ये लेके आए थे असल कबूतर, वो एक राजा था, एक में नाम नहीं आता, वो रामपुर से लेके आए थे, 2 बच्चे लेके आए थे। अच्छा। मिस्से कबूतर थे, और ये इन्होंने मिस्त्री साहबा ने उनको एक नाम दिया था रंग वाले। इन्हीं ब्रीड में से इनके ये बाहर छत थी, वहाँ पे ये उठते रहे हैं। इनका उसका नाम बतखा लूमबड़ ये उन्होंने नाम रखा हुआ था। एक दफ़ा इत्तफाक भी हुआ, मैं अपने अल्लाह बख्शे वालद के साथ मियाँ नज़ीर अल्लाह जन्नत सी करे, मियाँ रोज़ को अल्लाह ताला मग़फ़िरत करेंगे, सब गए थे मिस्सी अब्दुल रशीद के घर, कबूतर जाके परिंदे देखे। उस वक्त मैंने देखे थे, मैं उस वक्त छोटा था। वो बड़ी चौड़ी बाडी के कबूतर थे, और एक वो इस तरह ज़मीन से ऊँचे खड़े थे। अच्छा। इस टाइप के कबूतर थे वो। तो वो कबूतर का मतलब है ये हुआ कि उसको टाइम नहीं मिला था बाजी में, तो
میں نے دیکھا کہ یہ آج یہ 4:30 کے ٹائم یہ کبوتر ویسے ہی شام تک بیٹھ سکتا ہے، اتنے مطلب اچھے کبوتر تھے وہ، مصری کبوتر تھے. یہ مصری احمد الدین صاحب بچے لے کے آئے تھے انڈیا سے، رامپور سے. کمگر لے کے آئے تھے، کچھ کا خیال ہے کمگر لے کے آئے تھے فروز، یہ بھی فروز پوری کبوتر ہے، کمگر کبوتر جو ہے جی یہ لے کے آئے. کچھ کا خیال ہے یہ کاشی رام ایک ہندو تھا اس سے لے کے آئے ہیں. کچھ کا خیال ہے شیر نواب سے بچے لے کے آئے. اور یہ آئے، یہ کہتے ہیں کہ آئے فروز پور سے یہ مدروں کے پاس آئے، اور جب مستریوں کے پاس آئے تھے یہ رامپور کبوتر مصری کبوتر تھے. یہ غیر جالدار کبوتر تھے. اور جو دوسرے ہنس کبوتر تھے یہ وی والے جالدار کبوتر تھے. یہ ایسے ان کی کھڑک تھی جیسے شکرا کھڑا ہوتا ہے، اور مصروں کی یہ تھی فرق جیسے جسٹ لائک کے جنگلی کبوتر ہوتے ہیں مصروں کے. مصری یہ آپ مادی ایسا میں بیٹھی آپ پکڑیں گے انڈوں پر ہی بیٹھے گی، آپ گئے ہیں تو انڈوں سے اٹھ جائے گی، دوبارہ انڈوں پر نہیں بیٹھے گی. مصروں میں. مصروں میں یہ اچھا یہ میں نے جو پرانی تصویر دیکھی اس میں یہ بہت ڈارک کبوتر تھے. مصری کبوتر یہ ڈارک کبوتر تھے. ٹھیک ہے، ڈارک کبوتر تھے. اور جو میں دوسرے بتا رہا ہوں ہنس کبوتر ہیں یہ وی والے جالدار کبوتر. اچھا ہنس کے بارے میں آپ بتا رہے ہنس تھے، یہ ہنس یہ کبوتر کس طرح بنے؟ یہ ہنس کبوتر میں بتا رہا ہوں. ہنس کبوتر یہ مصری احمد الدین صاحب اور آگے ان کے بیٹے تھے حاجی غلام محی الدین صاحب جی اور بابا محمد دین صاحب. یہ بابا محمد دین والے مصر سے مشہور کبوتر ہوئے. بابا محمد دین کو بہت شوق تھا مصروں کا کبوتر، تو میرے خیال کے مطابق آگے ان کی اولاد نہیں تھی، اس کے بعد سے وہ ختم ہو گئے. تو یہ ہنس کبوتر یہ لے کے گئے تھے خان دلاور خان صاحب اللہ ان کی بخشش فرمائیں. وہ پیکو میں اس وقت مینیجر تھے، یہ وہاں پہ ملازم تھے بابا. ان کے کبوتر بلی مار گئے. اچھا خان صاحب کے؟ خان صاحب کے کبوتر بلی مار گئے. یہ 10 بچے ان کو گفٹ دے کے آئے. اچھا اچھا اچھا. جی جی یہ بابا محمد ہی 10 بچے گفٹ دے کے آئے تھے. ان میں لال آنکھوں کے تھے سارے مصری تھے؟ ان میں جو میں نے ان میں سے 3 دیکھے ہیں صرف. اچھا وہ 3 میں نے کہاں پہ دیکھے؟ میں نے 3 کبوتر دیکھے مصطفیٰ آباد دلیانی میں. دلیانی میں میاں صاحب کے پاس؟ میاں صاحب کے پاس. اچھا 2 بہنیں تھیں، اچھا 1 بھائی تھا. 2 بہنیں، تینوں سیم کلر کے تھے. ٹھیک ہے. دونوں بہنوں بھی فرق صرف دونوں بہنوں میں تھا، ایک بہن تمچیر تھی. اچھا 2 شاخ. وہ 2 شاخ ہمارے اللہ بخش والد صاحب کے پاس ایک کبوتر ہوتے تھے پورے جالدار. میرے والد صاحب نے ان کا نام رکھا ہوا تھا ناگ. ناگ. اس کے ساتھ ہم نے لا کے نا وہ مادہ میاں صاحب سے لا کے تو اس کے ساتھ دمچیر جو تھی وہ دمچیر مغل صاحب اس کے 2 بچے نکلے ہیں بس. تو پھر وہ مادہ نا انڈے کچے دینی شروع ہو گئی. پھر ہم نے دوائی دے لگی. ایک دن میں نے دوائی دے کے بعد چھوڑی تو وہ ضائع ہو گئی. وہ پھر وہ ان کے پاس چلی گئی لالا یوسف صاحب کے پاس. جو میاں نذیر کو اللہ جنت نصیب کریں، وہ کہتے ہیں مان اللہ لالو کے پاس چلی گیا تو وہ کھویا شویا دے رہے ہیں. تو جب تو کہتے ہیں تو میں تجھے لا دیتا ہوں نیچے. میں کہا نہیں تو وہ ٹھیک ہے رہنے دیں. پھر اس کو انڈے دیے نہیں دیے مجھے نہیں پتا، میں نے پوچھا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو بہرحال مغل صاحب وہ اڑائے میں وہ دے باؤڈے 77 میں جیٹھ لگا. تھرو آؤٹ آف 47 کوئی بارش نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم وہ بچہ اڑاتے رہے ہیں. 47 تک چلا گیا ٹیمپریچر. اس ہم لوگ کوئی بارش نہیں اس ڈیٹ کی. میں نے میرے خیال میں میں لائف میں ایسا جیٹ نہیں دیکھا ہوا، کیونکہ موسٹلی گرمی ٹیمپریچر آیا کہیں نہ کہیں بارش ہوگی. بازی سے پہلے بارش ہوگی، سیزن سے پہلے بارش ہوگی ہے، بازی میں ہوگی ہے. اس میں بارش نہیں. باہر کبوتر اڑتے تھے مستریوں کے. حاجی غلام الدین اللہ نے جلسی اڑا رہے تھے. 5 سوا 5 بیٹھتے تھے، ہم دیکھتے تھے بیٹھ کے. ہمارا وہ بچہ 1-1.5 بجے بیٹھتا تھا. 2 بچے تھے. وہ مطلب بہت پروازی سے آگے ہم نے اڑایا، وہ پھر رات رہ گیا. پھر اگلے دن آ گیا. میں پتہ ہے کہ بہت پرواز کے مال تھے وہ ہنس کبوتر. تو یہ میاں صاحب کے پاس بھی مصری کبوتر موجود تھے. بابا محمدی نے کبوتر چھوڑ دیے. اچھا. ہاں بابا محمدی کی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے کبوتر چھوڑ دیے. باہر وہ مصری کبوتر اچھی باڈی کے کبوتر تھے، میرے جالدار تھے. وہ ہنس کبوتر میاں صاحب کے پاس تھے، خان دلاور خان صاحب سے آئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو اور اچھا یہ ایک جگہ پہ بھی یہ آپ نے خان صاحب کا نام لیا، دلاور خان صاحب کا. ہاں ایک میں سن رہا تھا کہ یہ ان کے پاس ہیرا لال کبوتر تھے. ہاں وہ ہیرا لال کے بارے میں مغل صاحب میں بتاتا ہوں. ہیرا لال یہ ایک قصور میں بابا تھے اللہ نے جن سے بابا کلا. اچھا جی. ان کے پاس بھی مصے تھے لیکن ان کے پاس مصے اور ٹائپ تھے. ٹھیک ہے. ان کے پاس ہیرا لال کبوتر جو ہے نا یہ کمگر کبوتر تھا، اڑا کرتا تھا. نام خان صاحب نے دیا اس کو ہیرا لال. یہ کبوتر وہاں سے اڑا کرتا تھا
یہ کبوتر بیساکھ میں اڑ رہا تھا، خان صاحب نے کہا میں نے یہ لے کے جانا ہے، بابے بلے کے پاس اٹھ رہا تھا؟ بابے کنڈی کے پاس۔ اچھا انہوں نے کہا میں نے یہ لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ بیٹھا ہی نہیں رہا تھا، باہر رہ گیا۔ وہ صبح نماز پڑھ کے پھر قصور خان صاحب اگلے دن ہے وہ، پھر اگلے دن جب آ گیا تو وہ خان صاحب لے کے گئے، وہ اٹھتا رہے۔ ان میں سے اسی بریڈ میں سے ایک میاں صاحب کے پاس بھی ڈالا 80 میں، میاں صاحب کی بازیوں میں ہیرا لال کبوتر بازی میں ڈالا تھا میاں صاحب نے بنانے سے پہلے۔ خان صاحب، یہ خان صاحب یہ دیکھیں نا، یہ مغل بھائی یہ کبوتر بازی ایسی ہے، یہ کسی کے گھر کی میراث نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک میں کہوں جی یہ میرے گھر کے ہیں، یہ میں لے کے چل رہا ہوں، کوئی بھی کہے تو میرے خیال میں یہ فضول ہے بھائی۔ یہ جیسے میرے استاد کہتے ہیں یہ کبوتر آ جائیں آپ نہ آ رہے جی، پیار محبت کا شوق ہے۔ چودھری صحیح محمد بٹی صاحب کے شاگرد ہیں یہ، میں ہاں یہاں پہ بتا دوں۔ دیکھو نا بڑی کیا خوبصورت بات کی انہوں نے، انہوں نے کہا پرندے ہار جائیں آپ نہ ہاریں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو نا یہ بھائی ایک بہانے ہیں ایک دوسرے کو ملنے کے۔ وہ میں کہتا ہوں، میں چاہتا ہوں مغل صاحب یہ میرے پاس ایک مادہ ہے، یہ نار اس کے ساتھ لگ جائے بڑا اچھا جوڑا باندھتا ہے، واقعی باندھ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ دے دیں تو بن جائے گا، نہیں دیں گے تو نہیں بنے گا۔ پہلے لوگوں کو بڑا شوق ہوتا تھا ایک کلر کے کبوتر بنانے، تو پرواز بھی رہے اور کلر بھی رہیں۔ تو یہ بھائی ایک دوسرے سے میل ملاپ، یہ وہ، یہ آپ ایک دوسرے سے لیں گے تو بنیں گے، نہیں تو نہیں بنیں گے۔ دیکھو نا اکیلا آدمی کوئی بھی وریام نہیں ہو سکتا، وہ ہے نا فرد قائم ربطے ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں ہے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی۔ جی ہم ایک دوسرے سے بھائی چارہ ہے، لین دین یہ وہ، تو اسی طرح بانٹتے ہیں۔ جی دیکھیں نا آپ اس کی مثال میں کہ آپ کو یہ دیتا ہوں، آپ دیکھیں کہ ایک استاد ہے، اس کے کافی شاگرد ہیں، وہ صبح ٹورنامنٹ ٹوٹنی ہوتی ہے، بازیاں ہوتی ہیں، وہ رات استاد کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں، استاد جو ہمیں گواہی دے، استاد سب کو پوریاں بنا بنا کے سب کو دے رہے ہیں۔ کیا مجھے یہ آپ بتائیں کیا سب کا رزلٹ ایک جیسا ہوگا؟ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں چودھری صاحب سے پرندے لے آیا، چودھری صاحب قصور سے لے گئے، میں میاں صاحب سے لے آیا، میاں صاحب کہیں اور سے لے آئے، یہ لیکن رزلٹ سب کا ڈفرینٹ ہے بھائی۔ جس نے آگے جا کے مینٹین، جب دیکھنا اب 84 میں چودھری صاحب جوڑا لے کے گئے ہیں، ایک جوڑا اور ایک بچہ، 3 پرندے، وہ ایک جوڑا تھا ایک ان کا بچہ تھا۔ وہ ٹیڈیوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ ٹیڈی ایسے تھے بھائی۔ 84 میں وہ ٹونی کبوتر جس کا پٹھا چودھری صاحب لے کے گئے نا، وہ 84 میں بت نہیں ڈال رہا تھا، اور وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے پٹھا ہوتا ہے، اس کی فزیک ایسی تھی، بناوٹ، یہ بہت اچھی بناوٹ کے مالک تھے، کیونکہ مصے کبوتر پورے شکرا جس لائک شکرا نہیں ایسی بناوٹ کی۔ تو ٹونی کبوتر جو ہے نا وہ اس وقت 84 میں بت نہیں ڈال رہا تھا، تو اس کی فزیک کیا تھی؟ وہ جیسے پٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے سے بھائی چارہ ہے، لین دین ایسے بنیں گے۔ یہ کسی میں کہوں یہ میرے گھر کے ہیں بھائی، آگے محنت ہوتی ہے، آگے بریڈ کو جا کے میں لے کے آتا ہوں، مینٹین کرتا ہوں، جو آخر کریڈٹ اس کو جاتا ہے جو مینٹین کرتا ہے۔ دیکھو نا اگر چودھری صاحب لے کے گئے، انہوں نے دیکھنا 84 سے اب کتنے سال ہو گئے ہیں، کیا کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 84 سے اب تک تقریباً 40 سال ہو گئے، 40 سال ہو ایک کم 40 ہو گئے۔ ہاں تو دیکھیں اگر انہوں نے معیار مینٹین کیا تو اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اب چودھری صاحب کو جاتا ہے۔ ہاں جی، اب چودھری صاحب سے ایک جوڑا آدمی لے آتا ہے، آگے وہ جا کے وہ اس کو مینٹین کرتا ہے، تو وہ اس کا کریڈٹ وہ اس کو چلا جائے گا۔ دیکھو نا جیسے کہ آپ نے بتایا آپ کو کہ پرندے اڑا، ایک استاد دوائی دے رہا ہے، یہ دوائی سے کبوتر ایک جیسے اڑنے چاہیے، سب کا رزلٹ ایک جیسا آنا چاہیے، نہیں آ رہا۔ جس شخص کی اڑانے میں محنت ہوگی، جس کی زیادہ محنت ہوگی اسی کے اڑیں گے، اسی کے اڑے۔ اسی طرح مینٹین بھی اسی کے ہی رہیں گے جو آگے صحیح پراپر محنت کرے گا۔ ویسے تو سب سے مشکل کام ہے ڈیفینس کرنا، کسی چیز کا بھی ڈیفینس سب سے مشکل کام ہے۔ تو یہ اٹ مین آپ بریڈ کو لیول مینٹین رکھتے ہیں تو یہ اس کا ڈیفینس ہے بریڈ کا، یہی مشکل ہے، باقی اڑتے سارے ہیں آپ لگا دیں گے۔ جیسے نا پہلے سٹارٹ میں کلر کیوں خراب ہوئے، یہ بھی میں معذور چاہوں گا کسی کی دل وزاری نہ ہو، تو یہ دیکھیں قصور میں کبوتر تھے کمگر، یہ بہت پروازی تھے جی، لاہور میں پہلے سیال کوٹی کبوتر زیادہ تھے۔ صحیح ہے۔ لاہور والے شوقین حضرات نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ یہ لال آنکھوں کا ان میں پرواز ہے،
सियालकोट में सियान है, इनका क्रॉस किया, ये उगाने शुरू कर दिए, वो उगते रहे, सियाने ठीक हो गया काम, लेकिन वो कलर जो है ना वो कलर आहिस्ता आहिस्ता कलर ख़राब हो गए। फिर एक और बैकड्रा ये हुआ कि 80 के करीब राउंड अबाउट ये वायरस आना शुरू हुआ पोल्ट्री वाला। उसके 80 के बाद परिंदे कमी कसूर में बेसिकली किसी रईस को शौक़ नहीं था। अच्छा, कि बहुत किसी रईस को शौक़ हो तो ये आम मतलब एक आम नॉर्मल लोग थे जिन्हों को शौक़ था, वो बीमारियां ये वो आई, उन्होंने प्रॉपर इलाज ना किए, जिसकी वजह से वो असल कबूतर जो कलरों में ना फ़र्क आ गया। परवाज़ तो फिर भी उन्होंने कोशिश मेनटेन ये वो है, लेकिन वो वैसे कलर अब देखने में नहीं आते। तो कुछ लोग अभी तक भी ये वैक्सीन वगैरह पे बिलीव नहीं करते, कुछ लोग थे अभी तक भी वैक्सीन नहीं कर रहे कि करें हम वैक्सीन। तो ये कबूतर कसूर में इस वजह से वो कलर शलर ख़त्म हुए, लाहौर में भी इस वजह से ख़त्म हुए। फिर ये अल्लाह जन से मियाँ नज़ीर साहब को शौक़ हुआ तो इन्होंने देखो ना कोई इधर दाएं बाएं ये वो इकट्ठे किए करके मेंटेन किया, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी, उनका नाम है, मतलब अच्छे परिंदे बनाए। चौधरी साहब जोड़ा दे के गए, उन्होंने आगे मेंटेन किया, उनको भी अल्लाह ने इज़्ज़त दी, उनका भी एक नाम है, प्रॉपर उड़ाए, लोगों को उड़ा के दिखाए कि ये मतलब है उड़ रहे हैं, ये परवाज़ के मालिक हैं। तो ये भाई हर काम में मेहनत है, जो मेहनत करता है। एक पंजाबी की मिसाल है ना, तो रब नो लभन टूटिए तो रब मिल जाता है। क्या है ये मेहनत है। आप या आप किसी काम में मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपको उसका रिवार्ड देते हैं। अच्छा ऐसा थोड़ा सा ब्रीडिंग स्किल्स के बात करेंगे जी जी कि आपका एक बड़ी देर से एक शौक़ है, जी। ब्रीडिंग में आप ज़्यादा काम कर रहे हैं। जब आप ब्रीडिंग के लिए रिजर्व करने के लिए या क्रॉस करने के लिए आप पेयर लगाते हैं, आप किन किन नुकात को सामने रखते हैं? देखिए जी, कभी कोई भी चीज़ 100% कभी भी नहीं हुई। ठीक है। हम देखते हैं कि अब देखें ना, ये फिर आप ये भी ये देखो, हर खिलाड़ी का एक अपना मजाज है, अपना टेस्ट है उसका, कि उसका टेस्ट है कि इस तरह परिंदा हो, उसका है कि इस तरह हो, अपने मतलब आगे मजाज में जो उसको क्रिएट करता है, कोशिश करता है अपनी। तो हम देखते हैं कि यार हमारे पास उड़ा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें ये एक कमी है। ठीक है। मादा जो हम लगाएंगे ना, वो उसमें वो लगाएंगे जिसमें वो कमी ना, वो बहुत ज़्यादा खूबी उसमें हो, जो उसमें कमी है। वो आगे बच्चे जो उनसे निकलते हैं उसमें वो कमी नहीं है। सही। अच्छा, एक आम तासुर है कि नर जो है ये जिस्म का बड़ा और चौड़ा और मादा उससे बारीक लगाई जाए। एक तरह के जिस्म के नर मादा लगाए जा सकते हैं? देखें, ये मादा थोड़ी सी स्लिम होनी चाहिए। सही मेरे ख्याल में। ठीक है ना। अच्छा आई साहब, अगला ये है कि ये जो जोड़ हैं, हाँ। इनके बारे में बड़ा बहाम है इंटरनेट पे, बड़ा मतलब एक बाकायदा एक टॉपिक है, ये टॉपिक टू डिस्कस है। जोड़ कौन सा आप मतलब नर का जोड़ कैसा होना चाहिए और फीमेल को क्या आप रियायत देते हैं जोड़ में? अगर देते हैं तो कितनी रियायत देते हैं? ये इस चीज़ पे थोड़ा सा देखिए, ये मुगल साहब आम खिलाड़ी सारे जोड़ पार ये वो सारा कहते हैं, बड़ा मतलब एक गारंटी के साथ श्योर कहते हैं। ठीक है। फिर उनका ऐसे परिंदा आगे निकम्मा नलायक तो नहीं निकलना चाहिए। सही है। तो जे अगर फिर भी निकलता है तो फिर क्या जी जोड़े वो तलक है। असल चीज़ भाई, पहले भी लोग देखे ना, पहले भी लोग रिश्ते करते थे, ये वो आप क्या देखते थे, नस्ल हसब नस्ल देखते थे। ये भी है खून। ठीक है। असल चीज़ भाई ब्लड है। आपके पास एक अच्छा, वो हमारे बुजुर्ग उस्ताद थे, हमें वो कहते थे भाई एक सोना बना लो, उसके पास टच करो तो उड़ा दो। एक सोना ब्रीड, सोना इट मीन एक ब्रीड, आप एक ऐसा खून आप अच्छा बना लो, वो खून है भाई। आप देखें, एक बड़ा अच्छा परफेक्ट कबूतर उड़ रहा है, लेकिन उसमें खोट डली हुई है, वो शाम को बैठ रहा है। एक अच्छे खून का कबूतर है, लेकिन वो सुबह ही बैठ जाता है। आप दोनों को आगे ब्रीड में ले जाते हैं। आप देख रहे हैं, जो सुबह बैठ रहा है उसके बच्चे शाम को बैठेंगे, जो शाम को बैठा है उसके बच्चे शाम को नहीं बैठेंगे। अच्छा जी। जो शाम को बैठ रहे हैं उसके बच्चे शाम को नहीं बैठेंगे, और जो सुबह बैठ जाता है उसके बच्चे शाम को बैठेंगे। फिर क्या करेंगे आप? इतनी असल चीज़ इंसान के जिसमें भी है, उसका खून जो होता है ना, वो उसमें खून दौड़ता है। खून है, फितरत जो है ना, फितरत कैन नॉट बी चेंज।
फितरत चेंज नहीं कर सकते आप, जो उसके अंदर वो कोई वजह होगी है, वो अच्छे खून का कबूतर नहीं होगा, कोई वजह रीज़न होगी है। ये कबूतर आप मोस्टली देने, आप दो शाम शाम को पूरे लगा दें जोड़ा, बच्चे नहीं उड़ेंगे। नहीं मतलब आप जोड़ को अहमियत देते हैं। जोड़ा ये है कि मुगल साहब जब आप उड़ा एक हमारा जोड़ा हमने लगाया है, वो उसके जोड़ ठीक है, परफेक्ट है, हम उसको उड़ा दें, जो लूज जोड़ का लेकर आया हम उसको ज़ाया कर देते हैं, क्या उसके बच्चे नहीं उड़ेंगे? आप बताएं जरा, उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे? ढूंढने चाहिए। उड़ेंगे। उसके अंदर जो खून है वो देखना, मादा है, अब मादा अंडे देती है, उसके जोड़ लूज हो जाते हैं, फिर मादा अटैक करती हैं। असल चीज़ इन उसके अंदर खून है। अटी का जोड़ का तल्लक आप कह सकते हैं कोई रेजिस्टेंस, उसकी बॉडी जो रेजिस्टेंस है ना वो बढ़ जाती है। जोड़ से जोड़ मजबूत हो कबूतर की मजबूती बढ़ जाती है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है कबूतर की। सही। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि आप अच्छे में निकल आया तो ये चला गया, उसके बाद आपको जोड़े कर दो, उसको बच्चे उड़ जाएंगे आगे। सही। खून है उसमें आप जो मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें जो नुक्स आ गया ना, आपको दूसरी ब्रीड देखो ना, पहले खिलाड़ी थे वो, ये उनका मकूला खैर अब नहीं रहा, ये जोड़ा एक ही बन जाए तो बस कमाल हो जाती है भाई। अब जो पोजीशन है ना 50, जिस आदमी को है ना कि मैं घर अपने बैठा रहूँ, मुझे ज़रूरत ना पड़े, कम अज़ कम 50 जोड़े मेरे ख्याल के मुताबिक, ये 50 जोड़े उसके पास होने चाहिए। सही। ब्रीडिंग वाले, तब उसको मतलब वो आपस में फिर उनको करता रहेगा, उसको फिर ज़रूरत किसी और खून की नहीं है। अदरवाइज़ एक जोड़ा रखेगा ना तो उसको खून की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आप बच्चा निकल आया जोड़े का, अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो आपको फिर आगे उसका वो नुक्स दूर करना पड़ेगा। लेकिन ये है वो आपके सूरत में कहते हैं आपके पास दूसरा अच्छा ब्लड है, सिर्फ ये है भाई ब्लड का तलक है, आपके पास अच्छा खून, अच्छे खून का कबूतर रखना है। मेरे अल्लाह बख्शे वाला साहब मियाँ नज़ीर साहब के अल्लाह जन्नत सीकर, वो भी एक मिसाल देते थे। वो ये मिसाल मेरे अल्लाह बख्शे वाला साहब ने दी थी उन्हें कि आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, तो एक लड़की और लड़के को आपस में ना मोहब्बत हो गई। वो एक दिन उन्होंने दोनों ने जब मुशरा के कहीं चले चलते हैं, वो लड़का एक आदमी के पास गया, उसने कहा कि मुझे ये ऊँटनी चाहिए। उसने कहा भाई तू किसके मकसद के लिए चाहिए? उसने मकसद बताया अपना। उसने कहा ये एक ऊँटनी है, ये बड़ी तेज़ भागती है, लेकिन इसकी माँ में ना एक कुछ था कि पानी आता था, पानी में बैठ जाती थी, तो तू ये ना लेके जा, तू वो ले जा। तो उसने कहा भाई इसकी माँ बैठती है ना बैठती, मैं ये तेज़ रफ्तार ही मुझे चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। वो तेज़ रफ्तार ले गया, वो लड़की का चला गया। वो जिससे वो लड़की को लेके चला गया तो घर वालों को पता, घर वाले भी पीछे लगे। वो आखिर एंड में रास्ते में पानी आ गया, उसे वो बुज़ुर्ग की बात याद आई कि बुज़ुर्ग ने कहा ये पानी में बैठ जाती है। फिर उसने कहा था ये इसकी माँ ही बैठती है, ये तो नहीं बैठेगी। वो उसमें पानी में डाल दी, वो पानी में उठी बैठी। अच्छा। वो पीछे घर वाले आ गए थे, उन्होंने कहा आजा बच्चे भाई। वो उसने पकड़ लिया। उसने थोड़ी देर सोचा, सोच के तो उसने तलवार निकाली थे, लड़की का सर कलम कर, लड़की को तो कर। उसने कहा तुम्हारी मतलब, हाँ। कहता है बुज़ुर्गो आपने मुझे भी मार ही देना है। मैंने इसलिए मारा है कि मुझे बुज़ुर्ग ने कहा था कि भाई ये उठी ना लेके जाओ, इसकी माँ पानी में बैठ जाती है। तो मैं नहीं माना, मैंने कहा था नहीं इसकी माँ बैठी है, नहीं बैठती, वो ये बैठ गई। तो मैं ये लेके आया हूँ, आज ये मेरे साथ भागी है, कल इसकी औलाद किसी और के साथ भागेगी, इसलिए मैंने इसको मार दिया। तो ये भाई बात है। वो मियाँ साहब के बाद ये ज़िद में अल्लाह बख्शे मियाँ साहब को जन्नत सीख रहे। कोई दिन ऐसा होता था ना, मेरे अल्लाह बख्शे वाले साहब के पास नहीं आते, हफ्ते में अड्डे में आते थे, बसें थी उनकी, मियाँ हाजी मियाँ मनी ट्रांसपोर्ट थी। तो कोई दिन ऐसा होता जिससे नहीं आते, मोस्टली आना, गपशप होनी, करनी, बैठे, बड़ा मज़ा आता था उनके पास, अल्लाह जन्नत सीख करे। तो उन्होंने ये कहा था ये इनमें गलत यानी क्या है कि जब आपने ब्रीड में गलत कोई खून डाल दिया, फिर वो आपसे वो फितरत आप निकाल नहीं पाएंगे। ये आपने इनको अच्छे से अच्छे की तलाश में रहना है और अच्छे से अच्छा ही खून इनमें देना है, तो ये मेंटेन रहेंगे। जहाँ पे आपने इनमें गलत खून दे दिया, फिर आपका बैकग्राउंड शुरू हो। ये जी
उस्ताद हाजी अमानुल्लाह साहब के घर में हम शौक कर रहे हैं और ये उनके लाल आँखों वाले रेड आइज कबूतर हैं, उनमें से एक रिंग वाले, ये उनका स्पेशल एक नाम है उन्होंने दिया हुआ, रिंग वाले। और आप इनकी आइज़ और इनका सारा स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। आगे से ये चौड़े कबूतर हैं और पीछे से बिल्कुल बंद, और ये इनकी सिमेट्री है। और माशाल्लाह बहुत मुलायम कबूतर हैं। पंजे भी आप देख लें, परों से भरपूर कबूतर है। अच्छा भाई साहब, एक ये भी इनके बारे में, कबूतरों के, ये कमगरों के बारे में स्पेशली ये एक बात सुनने में आती है कि काली नोक वाला ज़्यादा उड़ता है, सफ़ेद नोक वाले में बर्दाश्त कम है। ये जो बेसिकली जो कमगर कबूतर थे ना, वो मोमी नोक के कबूतर, अच्छा, काली नोक के कबूतर नहीं थे। ये आगे क्रॉस में जाके काली नोक हुई है। क्रॉस में जाके जब पहले जो असल कबूतर कमगर कबूतर थे वो मोमी नोक थे। बल्कि ये अलमारी वाले कबूतर, एक इंटरव्यू में बात रहेगी कि अलमारी वाले कबूतर, अलमारी वाले कबूतर जो है ना, वो यहाँ पे थे, अल्लाह बख्श वाले साहब दोस्त थे मियाँ फजल करीम। जी। मियाँ फजल करीम के घर बने थे, जोड़ा बना था, और उन्होंने ये सारे कबूतर मेयर नूर साहब को दिए थे। हाजी असगर साहब के जो उस्ताद हैं मेयर उनको दिए परिंदे, अलमारी वाले सारे। और हम बचपन में देखते रहे 65 में ये मेयर नूर साहब अल्लाह उन्हें बख्शिश फरमाए फोत हो गए हैं। ये स्कूटर से लाहौर होते आते होते, ये सबसे पुराने जो, एक दिन एक बात हो रही थी, मैं क्या हमने जो देखा है ना लाहौर से जो सबसे पहले आते थे वो मेयर नूर साहब थे। अच्छा, बहु कदीर साहब के वालिद। बहु कदीर साहब के वालिद मेयर नूर साहब, ये स्कूटर से आते थे अल्लाह बख्श वाले साहब। एक और आते थे आगा हमायूं साहब। अच्छा, आगा हमायूं, उसके एक मिनट था अशरफी भट्ट। मैं क्या अशरफी भट्ट अल्लाह उन्हें बख्शिश फरमाए, ये उसके बाद आने लगे हैं। अच्छा, ये अशरफी भट्ट से पहले ये मेयर नूर साहब और ये आगा हमायूं साहब ज़रा वेट बड़े था। वो हम सब बच्चे हंस रहे थे, हमारी वो बांस की सीढ़ी थी, उन पाँव रखा था, वो टूट गई थी। अच्छा, हाँ, वो फिर ऊपर लकड़ी पूरी जा रही, वो जब वेट में ज़्यादा थे ना वो। अच्छा उस्ताद मोहतरम, ए केड़ी ब्रीड है तुहाडी? है ए ओही रिंग वाली ने? मतलब हाँ जी, उन्हें पुख्ता आ रहे हैं। अच्छा, मुगल साहब एक खिलाड़ी हुए ने कमगर कबूतर साहब, उन्होंने को बड़े मशहूर कबूतर हुए, जो भी आदमी थे, किसी ना नहीं पता है, नज्जे वाले जी, नज्जे वाले कमगर कबूतर साहब मोमनो के मशहूर सी। मोमनो की उड़दी नहीं मारी होती, मोमनो की। अच्छा, हाँ जी, इस वजह से ना जो कमगर कबूतर सन ना, वो काली ना उड़ते सन। कमगर कबूतर सन ना, वो मोमनो के सन। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त सिमेट्री। ये हाजी साहब के सारे कबूतर जो हैं, ये उन्होंने रिंग वाले, इनका नाम रहा, ये 11 नंबर है। और बारीक पंजे, मैरून और रेशम से, ये देखें फर से भरपूर कबूतर, माशाल्लाह बहुत अच्छा, बड़ा मज़ा आया ये। क्या बात है इसका, माशाल्लाह। लें जी, एक से एक बढ़ के है।
اور پہلا اور یہ کبوتر اس قدر ملائم ہے کہ یہ ذرا سا زور لگائیں یہ میرے ہاتھ سے نکل جائیں، یہ اتنے ملائم کبوتر ہیں. سینسٹیوٹی ان کی چیک کر لیں، وائبریشن. اور یہ بالکل کمپیکٹ سائز کے نہیں ہیں، تھوڑے سے اس کمپیکٹ سائز سے تھوڑے سے بڑے ہیں، لیکن سمیٹری ان کی دم کی اور ان کے پروں کی، پنجوں کی ماشاءاللہ بہت اچھی سمیٹری، بہت اچھی. جی پیارے دوستوں، میرے ہاتھ میں اس وقت چودھری صحیح محمد بٹی صاحب والا استاد حاجی امان اللہ صاحب کے پاس جو 88 نمبر کبوتر ہے، استاد چودھری صحیح محمد بٹی صاحب کا فیوریٹ کبوتر ہے یہ. جی نمبر فیوریٹ ہے. اور آئیے اس کا شوق کرتے ہیں. بالکل چھوٹے سر کا کبوتر ہے. جی پیارے دوستو، یہ انہی کبوتروں میں سے ایک اور کبوتر. شاہ صاحب اس کی آنکھ کو ذرا کیجیے گا، یہ پرپل ٹائپ آنکھ ہے، بہت خوبصورت آنکھ ہے اس کی. اور یہ بھی 10 نمبر حاجی صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سفید پلوں میں ہے. اور جسم اس کا بالکل اسی کبوتر کی طرح ہے جو پہلے ہم نے شوق کیا ہے. بہت اچھے کبوتر ہیں ماشاءاللہ. یہ ٹیڈی جو ہے، آپ اس کی بناوٹ آپ اس کی چیک کریں، اس کی دم اور اس کا یہ سارا جو پچھلا حصہ بند ہو رہا ہے یہ چیک کریں. یہ دوسرے کبوتروں سے بالکل ڈفرینٹ کبوتر ہے ماشاء اللہ. یہ بھی انہی میں سے. پیارے دوستو، یہ بھی ایک ٹیڈی ہے اور یہ بھی چودھری صحیح محمد بٹی صاحب والے کبوتروں میں سے کبوتر ہیں، حاجی صاحب کے استاد محترم کے. اور یہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور یہاں تک ان کی ایک ترتیب چل رہی ہے. دیکھیں جی پیارے دوستو، یہ حاجی صاحب کے استاد محترم جناب چودھری صحیح محمد بٹی صاحب کا یہ 10 نمبر کبوتر ہے. مگروں کا شوق کرنے کے بعد ٹیڈیوں کا شوق کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بالکل ٹوٹل جسمانی طور پہ یہ ڈفرینٹ کبوتر ہیں. اور آپ یہ دیکھیں، یہ ان کا پلہ آخری 3 پر دیکھیں اور پروں کی چڑھائی دیکھیں. اور بالکل ریشم کبوتر ہیں، ملائم. 10 پلے جو ہیں وہ اس کے سلارے ہیں.
माशाल्लाह जी, बहुत आगे। ये 10 नंबर है। अभी ना बनाऊँ। तो दोस्तों ये जो हाजी अमानुल्लाह साहब के ये कबूतर हैं, ये 30 साल पुराना कबूतर है और ये 1400 वाला नहीं है, ये इनके प्रेमटी कबूतर थे। प्रेमटी कबूतर थे इनके पास, ये उनमें से ब्लड चलता आ रहा है और ये 30 साल पुराना इनके पास ब्लड है। और ये कबूतर खुद भी बजाते खुद काफ़ी बूढ़ा कबूतर है, बड़ा कबूतर है। ਬਲਕਿ ਇਹਦਾ ਫੂਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਸਾਹਿਬ 84 ਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਦਾ 84 ਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ सही है ਜੀ ਜੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ 84। ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੂਟ ਪੁਰਾਣੇ ਡੈਡੀ ਸਨ, ਇਹ ਸੀ ਜੋੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। अच्छा 83 1500 ਰੁਪਏ जी, वो ऐसा बता रहे हैं कि इसके जो बाप दादा थे वो उन्होंने 83 में 1500 रुपये का पेयर लिया था और ये भी कसूर में टैडी हैं, मतलब ये भी उस वक़्त इन्होंने लिए थे और तब से इनके पास चल रहे हैं माशाल्लाह। ये चौधरी साहब वाला इसमें क्रॉस है। अच्छा, ये हमारे जो अपने कबूतर थे और चौधरी साहब वाले मिक्स किए हैं। ये फिर मैं कह रहा आगे जैसे आके मेंटेन करने पड़ते हैं आपने माशाल्लाह जी, क्या बात, पट्टा बन गया। क्या बात। चौधरी साहब वाला एक सला रहा है, बूढ़ा हो गया, बड़ा अच्छा दर्द है। जी प्यारे दोस्तों, ये भी जो इसमें एक पर जो है वो चौधरी सहीम उमर भट्टी साहब वाला है और एक हाजी साहब ने अपने पास ही इसमें क्रॉस किया हुआ, ये सलारे बने हुए हैं और बिल्कुल एक पर की धूम है इनकी, ठीक है। और लेकिन इनकी जो है आँख बदल गई है, जो पहला कबूतर देखा और ये इनकी आँख में ज़्यादा वाइटिश शेड आ गई है। सर वो चलो पानी में ले आओ। बस कर। जी तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन जो है हमारा उस्ताद हाजी अमानुल्लाह साहब के साथ आपको पसंद आया होगा। हमने उनके लाल आंखों के बेमिसाल कबूतर देखे, माशाल्लाह क्वालिटीज़ से भरपूर। उसके बाद टैडियों का शौक़ किया, बेहतरीन शौक़ किया और वाकई हाजी साहब ने जितनी उम्र कबूतरों में गुजारी है, इस लेवल पे आके इसी लेवल के कबूतर होने चाहिए उनके पास और वाकई हैं उनके पास माशाल्लाह। तो आज के इस सेशन के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह ताला जो हमारा अगला डेस्टिनेशन है ताहिर भट्टी साहब का, तो चाय के बाद उधर चलते हैं, उधर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।
دوستوں یہ حافظ صاحب کی جو دعا خانہ ان کے والد صاحب کا وہاں پہ کھڑے ہیں نا باہر جن کے گھر کے باہر مغل صاحب بطار انصاری صاحب اور اپنا میں ہوں اور جناب یہ باہر ان کا یہ بہت قدیمی دعا خانہ ہے اور یہ کسرور کی آج ماشاء اللہ سڑکوں کو وزٹ ہوگا